तब यहाँ क्लैरी के घर में सैरिडवैन ने विल की शर्ट को उतरवा दिया होता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे समझा रही होती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाली, पर जूलियस को उसकी नियत पर शक होता है, जिस वजह से सैरिडवैन उसे समझाने लगती है कि उसे बस गलतफहमी हो रही है। पर जूलियस अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसे ठरकी कहने लगता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि विल की शरीर के ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान है। मैंने इनके बारे में रूमर्स तो सुनी थी, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने टावर तक पहुंचने के लिए खुद को कितनी ज्यादा तकलीफ दी है। तो सैरिडवैन भी विल की पीठ पर लगे हुए निशान के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से विल उसे बताता है कि उसे वो चोट बचपन में एल्फी को बचाते हुए लगी थी। तो ये तब की बात है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार आप कर क्या रही हैं? मैं लॉक की लोकेशन ढूंढ रही हूँ ताकि हम तुम्हारे नेक्स्ट डोर को खोल सकें। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी और मैजिक को स्टोर करके रखना सच में काफी स्मार्ट चॉइस थी, जो कि अगर विल मैजिक एनर्जी को स्टोर करके उसे कंट्रोल कर सकता है तो ये वेस्ट तक भी जरूर पहुंच सकता है, जिस वजह से ये सच में बहुत अच्छी सोच थी। पर काश जूलियस तुम खुद भी ये एक्सेप्ट कर पाते कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी हो। मुझे बेकार सी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताओ कि मैं गलत था ना? तुम गलत नहीं थे, क्योंकि विल सच में मैजिक को स्टोर करता है और उसने उस मैजिक एनर्जी को स्टोर करने वाली हर्डल को पार भी कर लिया है। और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इसकी वेन्स के अंदर मेजिस का ब्लड दौड़ रहा है। पर विल की बॉडी थोड़ी यूनिक है, जो कि ये मैजिक एनर्जी को बाहर निकालने की जगह अपने बॉडी के बहुत ज्यादा अंदर जाकर उसे स्टोर करता है। और चाहे इसकी बॉडी जितनी मर्जी चीखती रहे, पर यह फिर भी मैजिक एनर्जी को स्टोर करना नहीं रोकता है। तो इसलिए विल अब तुम्हें सीखना होगा कि आखिरकार तुम उस स्टोर एनर्जी को अपनी मर्जी से कैसे बाहर लाओगी, जिसका मतलब तुम्हें अपनी पावर को खुद से ही चार्ज करना पड़ेगा और यही तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज है। रुकिए जरा, मुझे तो लगा था कि मुझे अपनी वेस्ट को चार्ज करने के लिए दूसरों की स्पेल्स की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो सच है, पर तुम्हारी पावर इतनी ही नहीं है और इसका प्रूफ ये है कि तुम उन स्पेल से भी हमला कर सकते हो जिससे तुम्हारी पावर चार्ज ना हुई हो, और अब तुम उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हो। अब तुम्हें इसी चीज से लिंक मैजिक स्टोरी को याद करना होगा, जो कि तुम्हारे ब्लड और मेमोरीज में पहले से ही स्टोर है, और उसके बाद तुम अपने आप को खुद से चार्ज कर पाओगे और ये सब कुछ इमोशन से होगा। तब सैरिडवैन वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल को बना देती है और विल को बीच में खड़ा कर देती है ताकि वो उसके लॉक के अंदर पावर को डाल के उसे एक जगह पर भेज सके, ताकि वो अपने रूट्स को याद कर सके और अपनी पावर को जगा सके। तब सैरिडवैन मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और विल का लॉक अनलॉक करते ही वहाँ पर बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। तब हम देखते हैं विल की सोल उसकी मेमोरीज में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है और वो ट्रैवल करता हुआ अपने बचपन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एल्फी के साथ होता है और एल्फी उसे बताती है कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो उसे बचाएगी। तो यहाँ 4 दिन बाद जूलियस विल से मिलने आ गया होता है और सैरिडवैन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार विल ने अपनी आंखों को क्यों नहीं खोला है, जिस वजह से सैरिडवैन उसे बताती है कि इस टाइम विल अपनी ड्रीम्स की गहराइयों में पहुंच गया है, जिससे कि वो अपने पास्ट को याद कर सकता है। आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पास्ट में जाके अपनी नई पावर को अनलॉक कर सकता है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि स्वॉर्ड्स तो फिन के अंडर आती हैं। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं इस टाइम फिन के मेथड्स में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, पर अगर हेवंस को कमांड देनी हो तो उसके और भी रास्ते होते हैं। विल, हिस्ट्री तुम्हारी बॉडी को भर रही है और उसके अंदर वैंड एंड स्वॉर्ड के रिलेशन के ट्रेसेस पड़े हैं, तो उन्हें फॉलो करके टाइम में पीछे जाओ और अपने ओरिजिन्स तक पहुंच जाओ, और अगर पॉसिबल हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सोर्स तक पहुंच जाओगी। तो यहाँ विल ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो और एल्फी छोटे हो गए हैं, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। क्या मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ? क्या सैरिडवैन का मैजिक टाइम को रिवर्स कर सकता है? पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाहे उसकी पावर जितनी मर्जी अमेजिंग हो, पर कोई भी पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे ये पास्ट ड्रीम में दिखाया जा रहा है। तो एल्फी बार बार विल को अपनी तरफ देखने के लिए कह रही होती है, पर विल अपने ही ख्यालों में खोया होता है, जिस वजह से एल्फी उसके ऊपर कूद जाती है और कहने लगती है कि विल पक्का दूसरी लड़कियों के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए विल मना करने लगता है। पर एल्फी उसे याद दिलाती है कि वो ऑर्फनेज में भी क्लैरी और बाकी लड़कियों से भी काफी अच्छे से बात करता है, जिस वजह से विल उसे समझाने लगता है कि वो तो बस फादर की मदद कर रहा होता है। तब एल्फी इन सभी बातों को मानने से मना कर देती है और कहने लगती है कि अगर विल उसके ऊपर चीट करेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो एल्फी पहले बहुत ज्यादा सेल्फिश थी। तब विल एल्फी से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उसे ऐसा क्या करना होगा जिससे कि एल्फी उसे माफ कर दे, जिस वजह से एल्फी उसे गले लगाने के लिए कहती है और उसे पैट करने के लिए कहती है, जिस वजह से विल उसे गले लगाकर उसे पैट करने लगता है और विल को ये सब कुछ याद करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो चलो फिर, अब विल की पावर की वजह से मेरी पावर भी रिफिल हो गई है, जिस वजह से अब हमें जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को हराना चाहिए। रुको एल्फी, क्या तुम मॉन्स्टर्स की बात कर रही हो? लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट में उन्हें मॉन्स्टर दिखाई दिया है जो कि फादर को प्रॉब्लम दे रहा है, जिस वजह से हम दोनों को उसे हराना पड़ेगा। रुको जरा, पर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एल्फी, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, पर मैं कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। रुको जरा, मेरे कुछ कहे बिना भी मेरी वॉइस अपने आप निकल रही है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि ये पास्ट है और इसमें बस वैसा ही हो रहा है जैसे उस टाइम हुआ था? चिंता मत करो विल, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं
साथ में उस बुक को लाई हूँ जिसे हम लोग पसंद करते हैं और उससे हमें करेज मिलती है, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब मुझे याद आया कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा डरपोक किस्म का लड़का था और इसी वजह से एल्फी मुझे हमेशा बचाया करती थी। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिरकार कब मैं एल्फी को बचाने लग गया। तब एल्फी और विल आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, जिस वजह से एल्फी अपने नए मैजिक से आइस कैंडी को बनाती है और हमें पता चलता है कि ये एल्फी का सेकंड सीक्रेट मैजिक होता है और विल को वो कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। तब एल्फी इस चीज को विल को सीक्रेट रखने के लिए कहती है और विल एल्फी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसे हमेशा इतनी सारी आइस कैंडीज क्यों देती है, जिस वजह से एल्फी उसे बताती है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि वो ऑर्फनेज में सबके साथ अपने फूड को शेयर करता है और ऊपर से वो अगर बहुत सारी आइस कैंडीज को खाएगा तो फूड वो बस उसे ही पसंद करेगा। तब विल भी इस बात पर एग्री करता है और एल्फी अपने एडवेंचर को शुरू करने से पहले उस बुक को पढ़ने लगती है जो वो अपने साथ लाई होती है, क्योंकि विल को उस टाइम बुक को पढ़ना नहीं आता होता। इस बुक का नाम द एडवेंचर्स ऑफ डेमिनी था और एल्फी को ये बुक बहुत ज्यादा पसंद थी, जिस वजह से हमने वादा किया था कि हम सनसेट को इकट्ठा देखेंगे और इसी वजह से यह बुक मेरे लिए भी बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। तब एल्फी उस बुक को पढ़ने लगती है जहाँ पर एक विच सनसेट की बात कर रही होती है और उसे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता होता है, पर वहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं, जिस वजह से उसका हीरो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के स्काई को बीच में से चीर के ब्यूटीफुल सनसेट को बाहर ले आता है। तब उस फोटो को देखकर विल को फिन की याद आ रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बस इमेजिन ही कर रहा है और यहाँ विल कहानी सुनते सुनते सो गया होता है, जिस वजह से एल्फी उसे उठाकर अपनी गोद में सोने के लिए कहती है। तब विल भी इन पुराने पलों को याद करके दोबारा से ऐसे ही साथ होने की ख्वाहिश कर रहा होता है और तभी एल्फी विल को किस करने लगती है, पर तभी विल उठ जाता है और एल्फी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है, जिस वजह से एल्फी बहाने बनाने लगती है और सीधा विल को लेकर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। आखिरकार ये अभी क्या हुआ और इस चीज को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं एल्फी को फेस भी नहीं कर पाऊंगा। तब हम यहाँ देखते हैं कि फॉरेस्ट में एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है और एल्फी और विल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एल्फी विल को बताती है कि री गार्डन में लड़ाई चल रही है, जिस वजह से वहाँ से मॉन्स्टर और बुरे लोग भाग रहे हैं, जिस वजह से कुछ मॉन्स्टर्स उस फॉरेस्ट में भी आ गए हैं। तब विल को भी याद आने लगता है कि 10 साल पहले वो दोनों इस फॉरेस्ट में आए थे, पर फादर ने उन्हें उस फॉरेस्ट में आने से मना किया था क्योंकि वो फॉरेस्ट खतरनाक था। पर तभी विल को आगे का कुछ याद नहीं आ रहा होता और तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। तब एल्फी बताती है कि वो एक क्रिस्टल मॉन्स्टर है और विल उसे देखकर समझ आता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेज क्रिएटेड क्रिएचर है। तब वो मॉन्स्टर उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से एल्फी विल के आगे आ जाती है ताकि वो विल को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को हरा सके और एक नए मैजिक को सोच के वहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है। ये तो अपनी स्पेल का मल्टीकास्टिंग कर रही है, पर मानना पड़ेगा कि एल्फी सच में बहुत कमाल की है, क्योंकि वो बचपन में भी अपने मैजिक को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी। पर रुको जरा, आखिरकार मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तब एल्फी अपने क्लोन्स के साथ मिलके उस मॉन्स्टर के ऊपर आइस मैजिक से हमला कर देती है, पर वो मॉन्स्टर आइस मैजिक को दोबारा से एल्फी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि एल्फी के क्लोन्स टूट जाते हैं और एक क्रिस्टल आकर विल के साथ भी टकरा जाता है। तब विल एल्फी को भागने के लिए कहने लगता है, पर एल्फी डरे होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को हराना चाह रही होती है ताकि वो विल को बचा सके। मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती है कि एल्फी खतरे में है, जिस वजह से मुझे अपनी बॉडी को मूव करना होगा। मुझे अपने इस वर्जन से नफरत है क्योंकि ये सिर्फ एल्फी के द्वारा प्रोटेक्ट ही हो सकता है, तो इसलिए मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। तब विल एल्फी को बचाने के लिए उसके करीब चला जाता है और एल्फी का मैजिक जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, वैसे ही वो विल को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और उसे इतना ज्यादा जख्मी देख के एल्फी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब विल को याद आता है कि वो एल्फी को बचाकर बेहोश हो गया था, पर अब तक उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार एल्फी को किसने बचाया था। तब हमें क्वीन मर्सिडस दिखाई जाती है जो कि विल को अवेकन होने के लिए कहती है और हम देखते हैं विल की बॉडी में से एक मैजिकल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे कि विल को लग रहा होता है कि वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट होने वाला है और विल को याद आता है कि जो उसने स्टोरी पढ़ी थी वो स्वॉर्ड की बिगिनिंग की थी और हम देखते हैं विल खुद से ही अपने हाथ में एक तलवार को बुला लेता है और अपनी विज पावर को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार क्यों मुझे उस टाइम पता था कि ये पावर अनस्टॉपेबल है, क्योंकि मुझे पता था कि एल्फी की पावर ने क्या क्रिएट किया है और मैं इस मेज ब्लेड को जानता था। तब वो मॉन्स्टर विल की तलवार और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगता है, जिस वजह से एल्फी विल का साथ देने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को तबाह कर देते हैं और एल्फी ये जान के बहुत ज्यादा खुश होती है कि ये विल का मैजिक है। ये मेरी बिगिनिंग थी और ये बहुत ज्यादा प्रीशियस फीलिंग्स थी जिन्हें अब मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा एल्फी के साथ इस बॉन्ड को याद रखूंगा। तब यहाँ विल को होश आ जाता है और जूलियस और कीकी उसे उठा रहे होते हैं क्योंकि विल 6 दिनों से सो रहा होता है, जिस वजह से सेकंड ब्लूम अब स्टार्ट ही होने वाला होता है। तो विल, क्या तुम ये जानने में कामयाब रहे कि तुम्हारे अंदर क्या है? हाँ, अब मुझे पता लग गया है। तो क्या तुम फिर से उस पाथ पर चल पाओगे जो तुम्हें अभी अभी याद आया है? उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। तो जाओ फिर और जाकर एक न्यू स्टोरी को लिखो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।